Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions, where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के अगले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. In this chapter, we are going to cover the following topics: introduction, allotropes of carbon, physical properties of carbon, carbon compounds and its types, nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compounds, and soaps and detergents. अब इस चैप्टर का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही उठ रहा होगा कि कार्बन क्या है. What is carbon? This is a periodic table in which we can see all the elements that have been discovered till date. There are 118 elements in a periodic table, but carbon has its own unique importance. हमारे periodic table में 118 elements हैं, लेकिन कार्बन इन सब में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है. अगर हम क्लास 10th की ही बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम से एक पूरा अलग चैप्टर है. हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों नहीं, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों नहीं, यानी कि कार्बन के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो उसे बाकी के एलिमेंट से अलग करती है. Why? Carbon is considered to be most versatile element in periodic table. कार्बन periodic table का सबसे versatile element माना गया है. Now, what do we mean by versatile in terms of elements? Elements के अंदर versatile का मतलब ये है कि वो organic as well as inorganic compounds form कर सकता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब वो जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, वेयर एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं विच आर मैन मेड. कार्बन इज एन एलिमेंट, अ नॉन मेटल बेसिकली. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C and it is derived from the word carbo, which is a Latin word that means coal. अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें यानी कि KLMN, इन शेल्स में इसको बांटने की कोशिश करें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए तो 4 की जगह बची. हेंस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. एटॉमिक मास एंड मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 approximately. In fact, carbon is one of the most abundant element existing. Carbon is the 5th most abundant element in the universe and 15th most abundant element in Earth's crust. हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम. Carbon is also present in our atmosphere in form of carbon dioxide. The percentage of carbon in atmosphere is 0.003%. अब कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? Every element that is made up of carbon atom is known as carbon compound. हमारे लाइफ में डेली बेसिस पे हम ना जाने ऐसे कितने कार्बन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वेक अप, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू? ब्रशिंग आवर टीथ, राइट? तो हमारा जो टूथब्रश है एंड टूथपेस्ट है, दैट इज अ कार्बन कंपाउंड. उसके बाद वी टेक शावर, तो जो हमारा सोप है एंड शैम्पू है, दैट आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स. देन वी हैव समथिंग टू ईट, और ये खाना किससे बनता है? हमारे किचन में प्रेजेंट गैस सिलेंडर से. तो जो गैस सिलेंडर है, ये जो फ्यूल है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड. एंड when we travel from one place to another place, the fuel that is required in our vehicles या किसी भी मशीन के अंदर, that is also a carbon compound. Basically हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कार्बन वन वे और दी अदर प्रेजेंट है. और ये सारे कंपाउंड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे.